ये उसकी कहानी है साहब। उसके बाद उसने सारे लफड़े छोड़ दिए। ओह मारिया, मेरे दिल में रवि के बारे में अक्सर ये तूफान उठता था कि मैं किसी गलत आदमी की तरफदारी तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी जिंदगी की तस्वीर देखने के बाद रवि मेरे दिल में बहुत ऊंचा हो गया है। बहुत ऊंचा, इतना ऊंचा कि जहां से अगर इंसान देख सके तो सिर्फ देवता नजर आता है। फिक्र मत करो, आज के बाद रवि अकेला नहीं है, शिवा उसके साथ है। हाँ, एक मिनट। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम रानी मां के बेटे नहीं हो। मैं तुम्हारी पूरी कुंडली निकाल कर आया हूं। उसमें तो यह साबित कर दिया है कि तुम रानी मां के बेटे हो, लेकिन तुम यह कभी साबित नहीं कर पाओगे कि रवि ही उनका बेटा है। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि रवि ही उनका बेटा है। अगर रानी मां को इस हकीकत का पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? वो तुम्हें लात मारकर महल की सीढ़ियों में ढकेल देगी और तुम सीधा फुटपाथ पर पहुंच जाओ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम फुटपाथ पर पहुंचो, इसलिए कल इस पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाओ। 10 लाख? हाँ, 10 लाख। अरे 10 लाख रुपए तुम्हारे लिए क्या है? तुम हिंदुस्तान के अमीर तरीन नौजवान हो, तुम्हारे लिए तो 10 लाख रुपए तो भिखारी को दिए हुए 10 पैसों के बराबर हैं। हाँ, ये पता रखो, कल 10 लाख, वरना अंजाम जानते हो क्या होगा? अगर रानी मां को इस हकीकत का पता चल गया तो जानते हो क्या होगा? तो तुम्हें लात मारकर महल की सीढ़ियों से ढकेल देगी, तुम फुटपाथ पर आ जाओ। इसलिए कल इस पते पर 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। 10 लाख रुपए लेकर आ जाना। नहीं, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मैं रवि को धोखा नहीं दे सकता। मैं रानी मां को सब कुछ बता दूंगा। राजू, क्या पागलपन करने जा रहा है? जिंदगी भर जिस ऐश के सपने देखा करता था, उन्हीं ख्वाबों को तोड़ने जा रहा है। मूर्ख, ये जो नसीब से मिला है फिर कभी नसीब नहीं होगा। जिंदगी सड़क पर रेंगते रेंगते गुजर जाएगी। उस आदमी की बात मान ले, वरना कुत्ते से भी बदतर तेरा जीवन होगा। भूल जा इंसानियत को और शराफत को। इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय भूख और जिल्लत के। भूल जा इन बातों को राजू, भूल जा। मिस्टर राजन। ओहो राजू, वेलकम वेलकम। आपके पैसे पूरे हैं, खेल लो। अरे भाई कोई जरूरत नहीं। भाई वाह राजू, तुमने बड़ी समझदारी का सबूत दिया है। अब तुम्हारा भला बुरा सोचना हमारा फर्ज बनता है। मैं कुछ समझा नहीं। समझाते हैं समझाते हैं। इससे पहले कि सच्चाई अपना सर उठाए, उसका सर कुचल दो। क्या मतलब? मतलब ये कि रवि को खत्म कर दो। ना रहेगा बांस, ना बचेगी बांसुरी। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकते? नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। करण ब्रदर, डांगा को फोन लगा। कौन हो सकता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। संभल के। अरे इतनी देर कहां लगा दी? क्या करूं साहब, पुलिस ने पकड़ लिया था। पुलिस ने पकड़ लिया था? अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे गोडाउन बंद करना है और जाना है। तुम एक काम करो, इसे अंदर पहुंचा दो। ठीक है साहब, चल। संभालो।
वाह उस्ताद, कमाल कर दिया, बहुत होशियारी मार रहे थे। चलो। डांगा डांगा हैं? डांगा चीना गली का दादा, साला एक आदमी को नहीं मार सका है तू? उसको खत्म कर डालता बॉस, लेकिन बका मत। मुझ जैसे आदमी का हाथ तुम्हारी पीठ पे होते हुए तुम्हारी ये हालत। अबे आईने में अपनी सूरत देखिए। अरे शर्म आती है मुझे तुझे अपना आदमी कहते हुए। साला बहुत बड़ा दादा बनता है, बहाने बनाता है साला। आप फिक्र ना करें। मारिया, ये लोग कौन हो सकते हैं मारिया? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हमले मुझ पर कौन करवा रहा है? राजू। राजू? मारिया तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हाँ रवि, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब हमले राजू ही करवा रहा है। लेकिन क्यों मारिया? राजू तो मेरा दोस्त है ना। और फिर मैंने राजू का क्या बिगाड़ा है? अलबत्ता मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया जिस पे मेरा हक था। नहीं, एक दिन तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो? आशा, ये वो जगह है जहां आने के लिए मैं जागती आंखों से दिन में सपने देखा करता था। हाय राजू। हाय। अरे इस इस्तीफे की धमकी में आकर मैं तुम्हारे सामने हाथ पांव जोड़ूंगा, या तुम्हारी नौकरी छोड़ देने से इस ऑफिस का कारोबार रुक जाएगा, या कोई आफत आ जाएगी। ये मैंने कब कहा? तो फिर ये फिजूल सा कागज देकर तुम मुझे क्या जताना चाहती हो? सुनो आशा, तुम्हारे नौकरी छोड़ने या ना छोड़ने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुम क्या मुझे इस्तीफा दोगी? हाँ, मैं तुम्हें खुद इस नौकरी से निकाल रहा हूं, अभी इसी वक्त। गेट आउट। थैंक यू। और सुनो, मैं तुम्हें इस ऑफिस से ही नहीं बल्कि अपने दिल से भी निकाल रहा हूं, क्योंकि तुम तो इस काबिल ही नहीं हो। तुम जैसी ओछी और छोटे ख्यालात वाली लड़की को दिल में जगह दी ही नहीं जा सकती। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें मुंह लगाया। कहते जब जमीन का आदमी आसमान पर चला जाता है तो जमीन उसे बहुत छोटी लगने लगती है, और इसी को कहते हैं अपनी औकात भूलना। जिसकी कोई औकात नहीं वो मुझे औकात सिखाने आई है। जा, चली जा यहां से, और फिर मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना। बोल रवि कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? सच? रवि क्या तुझे रवि का बाप भी नहीं बचा सकता? मारिया तू भाग यहाँ से, भाग! मारिया भाग! बांधो साले को पकड़ के, बांधो। कल मुझे कोर्ट जाना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टीज के पेपर है ना वो। मगर वो रानी माँ, रानी माँ, मारिया, रानी माँ, रवि को बचा लो, पुलिस उसे मार रही है। कहाँ? पुलिस स्टेशन में, प्लीज उसे बचा लो। मिस्टर माथुर। सर आप? तुम मुझे जानते हो? सर आपको कौन नहीं जानता? आप तो हिंदुस्तान के जाने माने वकील हैं, लेकिन आप यहाँ कैसे? ये रवि का बेल ऑर्डर है, वो मुझे अभी इसी वक्त यहाँ चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। हवलदार रवि को लाओ। आप बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। ये तरीका है लोगों से इंक्वायरी करने का। एक बात सुनो इंस्पेक्टर, सितारे आसमान पे ही नहीं बल्कि पुलिस के शोल्डर पे भी गर्दिश में आ जाते हैं। और रवि,